जय हिंद। देखेंगे बेटा, आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक है हमारा गैल्वेनिक सेल। क्लास 12th की केमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल को समझते हैं एकदम डिटेल से, निचोड़ के साथ और कंप्लीट वे में समझते हैं। और गैल्वेनिक सेल के टॉपिक को आज कंप्लीट समझते हैं। और याद रखना कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसा टॉपिक है कि हर सेशन में, मेरा मानना यह है कि हर सेशन में गैल्वेनिक सेल को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिए और 2027 के लिए भी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए गैल्वेनिक सेल की, जिससे कि आपसे ये बचकर ही नहीं जा पाए और अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसे आराम से करके आ सके। सही है, तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल को समझेंगे बेटा, यहाँ पर बने रहेंगे और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे। और यदि कोई कमी है, कोई मिसकॉन्सेप्शन लग रहा है या कोई कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, उसका आंसर मैं आपको फुल डिटेल डिस्कस के साथ बताऊंगा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल का चित्र कैसे बनाए और गैल्वेनिक सेल की कार्यविधि क्या है। 2D पॉइंट पर डिटेल डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। ठीक है, तो सभी बच्चे बने रहेंगे और जुड़े रहेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे बाबू और बहुत ही ध्यान पूर्वक समझेंगे। देखिए यहाँ पर एकदम सीक्वेंस से समझते हैं इनकी डेफिनेशन और इनका यहाँ पर कार्य प्रणाली और यहाँ पर इससे होने वाली अवक्रियाओं को। सही है, तो समझेंगे बेटा हमारा गैल्वेनिक सेल। एक बात और याद रखेंगे, गैल्वेनिक सेल को बेटा विद्युत रासायनिक सेल भी कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल, बात एक ही है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक सेल बात एक ही है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहां पर समझेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सबसे पहले इलेक्ट्रो बेटा याद रखेंगे, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। सभी बच्चे बताएंगे क्या डेफिनेशन समझ में आ गई, तो गारंटी से आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी, ये मेरा यकीन है। तो यहाँ पर परिभाषा एकदम सिंपल है बेटा। परिभाषा क्या है, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है बेटा, गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल बात एक ही है, क्योंकि विद्युत रासायनिक का भाग ही है यहाँ पर गैल्वेनिक सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा भी यही होती है और गैल्वेनिक सेल की परिभाषा भी यही होती है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल आराम से आप डेफिनेशन यहाँ पर समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं बाबू यहाँ पर इसका चित्र को ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी बच्चे। गैल्वेनिक सेल में एक अर्ध सेल होता है, ये एक अर्ध सेल है और एक ये दूसरा अर्ध सेल है, ये दूसरा अर्ध सेल होता है। ये दो अर्ध सेल होते हैं और दोनों अर्ध सेलों को पहले से चित्र को बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। साथ साथ भी आप देखेंगे कि चित्र बनाया कैसे जा रहा है। ठीक है, तो चित्र को बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें मेन हमारा चित्र ही है बेटा। चित्र आप समझ जाएंगे तो समझ, परिभाषा में कुछ नहीं है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। चित्र अगर समझ गए तो समझ लीजिए इसकी कार्य प्रणाली आप आराम से समझ जाएंगे, मतलब कार्य विधि आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर चित्र देखिए, इसमें होता क्या है,
कि ये जो अर्ध सेल देख रहे हैं, एक अर्ध सेल में एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया जाता है बेटा, दूसरे अर्ध सेल में जिंक का एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड इस अर्ध सेल में लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड इस अर्ध सेल में लगाते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है ये बेटा इसका नाम है Zn, और ये इलेक्ट्रोड है इसका नाम है बाबू Cu यानी कॉपर। ये इलेक्ट्रोड Cu का है। ठीक है, इसीलिए इस पात्र को, इस अर्ध सेल को Zn अर्ध सेल कहते हैं और इस सेल को कॉपर अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा, नाम लिखूंगा बेटा, अभी आपको समझा रहा हूं और चित्र बनाना सिखा रहा हूं, बस चित्र सीख लीजिए। अगर चित्र आप समझ जाएंगे तो आगे की भी कहानी इससे रिलेटेड समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये इलेक्ट्रोड ये है, ये Zn इलेक्ट्रोड है, ये Cu इलेक्ट्रोड है। इसमें होता क्या है कि इसमें ये जो Zn अर्ध सेल है, Zn अर्ध सेल में एक विलयन भर लेते हैं। एक विलयन भर लेते हैं और इस विलयन का नाम है बेटा ZnSO4 और ये विलयन है हमारा जलीय विलयन, मतलब AQ एक्वस। AQ का मतलब होता है एक्वस, मतलब जलीय विलयन। तो इस एक अर्ध सेल में, मतलब Zn अर्ध सेल में ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट का जलीय विलयन ले लेते हैं, और दूसरे अर्ध सेल में Cu अर्ध सेल में, मतलब कॉपर अर्ध सेल में कॉपर अर्ध सेल में कॉपर अर्ध सेल में CuSO4 ये CuSO4 नीला विलयन होता है, आप लोग जानते हैं, इसीलिए इसे कॉपर यानी कि CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट कहते हैं। ये नीला विलयन होता है बेटा, ये CuSO4, ये भी AQ होता है, मतलब एक्वस CuSO4 कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। तो एक अर्ध सेल में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, दूसरे अर्ध सेल में Zn मतलब जिंक सल्फेट का जलीय विलयन ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद एक U आकार की नली लेते हैं और U आकार की नली को एक U आकार की नली को लेकर और इन दोनों अर्ध सेलों को आपस में कनेक्टेड कराते हैं, मतलब जोड़ते हैं। ये U आकार की एक नली लेते हैं और U आकार की नली को लेकर दोनों अर्ध सेल को आपस में जोड़ देते हैं। और ये जो U आकार की नली होती है बेटा, ये कांच की नली होती है। इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इसमें इस कांच की नली में KNO3 प्लस KCl और प्लस अगर अगर करके पदार्थ भरा होता है। ये अगर अगर पदार्थ क्या होता है मैं बताऊंगा पूरा आपको डिटेल से, ठीक है बेटा। ये यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाता है, मतलब लवण बन जाता है, जिसे कहते हैं लवण सेतु। ये लवण सेतु की तरह काम करता है, ये जो U आकार की नली है। तो ये है
हमारा लवर सेतु, मतलब सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज मतलब लवर सेतु। अगर पदार्थ क्या होता है तो बेटा आपने भी देखा होगा कि जैसे जेली आती है, जेल जैम जिसे बोलते हैं, जमा हुआ एक पदार्थ जो लिक्विड होता है लेकिन जमा हुआ पदार्थ होता है, जिसे जेल कहते हैं, बालों में लगाने वाला जेल। उसका डिब्बा अगर खोल के उलट दिया जाए तो जैम तुरंत नहीं निकलता है, मतलब गिरने के चांसेस नहीं होते हैं, गिरता नहीं है। तो इसी प्रकार का जो जमा हुआ लिक्विड मैटर होता है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जमा हुआ, जैसे जैम बोलते हैं, जेली टाइप, वही यहाँ पर अगर करके पदार्थ हुआ होता है, यहाँ पर लेते हैं। जिससे कि इस यू आकार की नली में, यू आकार की नली में इसे भर लिया जाता है अच्छी तरीके से। और ये यू आकार की नली है, दोनों पात्रों को जोड़ने के काम में आती है, और ये दोनों पात्रों को जोड़ा जाता है इस यू आकार की नली से, ठीक है, जिसे लवर सेतु। जैसे कि यहाँ पर एक कॉटन मतलब जिसे रुई बोलते हैं, उसको दोनों इसके सिरे बंद कर दिए जाते हैं, मतलब इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है वो निकले ना, और इन दोनों पात्रों को एक साथ जोड़ दे, दोनों को संपर्क करा दे। सही है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। उसके बाद ये जो आप जेडन इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, इस जेडन इलेक्ट्रोड को और कॉपर इलेक्ट्रोड को आपस में एक कंडक्टर वायर लेके जोड़ दिया जाता है, और इसके बीच में एक वोल्टामीटर लगा दिया जाता है, वोल्टामीटर, जो ये बताता है कि विभव कितना डेवलपमेंट हो रहा है, विभव कितना आ रहा है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो विद्युत अभिक्रिया होती है, मतलब रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, वह विद्युत ऊर्जा कितना है वो मापने के लिए यहाँ पर वोल्टामीटर लगा दिया जाता है। अब जेडन इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर सीयू इलेक्ट्रोड है, तो देखेंगे ये जो जेडन इलेक्ट्रोड है बेटा, यहाँ पर ये होता है हमारा मतलब माइनस का, और जो कॉपर है वो है यहाँ पर प्लस का, ठीक है। अब होता क्या है कि जो जेडन इलेक्ट्रोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जेडन इलेक्ट्रोड की ओर से चलने लगते हैं कॉपर इलेक्ट्रॉन की तरफ, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जेडन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों पर दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक ऑक्सीकरण और एक अपचन। तो याद रखेंगे बेटा, ये जो जेडन इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, इस जेडन इलेक्ट्रोड पर जो क्रिया होती है बाबू, वो होती है ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं तो सर समझ जाएंगे, मतलब इंग्लिश में बोले तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वह क्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन दान होते हैं उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने की जो क्रिया होती है उसे ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। यहां पर जो कॉपर देख रहा है, यहां पर होती है अपचयन क्रिया। अपचयन मतलब बेटा रिडक्शन। मैं इंग्लिश भी लिख रहा हूं यहां पर, समझेंगे सभी बच्चे, ओके। हिंदी इंग्लिश में कोई डाउट ना रहे, अगर कोई है तो आप पूछेंगे निसंकोच, मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो अपचयन मतलब रिडक्शन। रिडक्शन क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, और ऑक्सीकरण क्या है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एक बात याद रखेंगे अब छोटी सी, कि जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनों का दान करता है ना बेटा, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनों का दान करता है उसे कहते हैं एनोड। ये छोटा सा पॉइंट ध्यान से समझना, उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, मतलब ये जो जेडन वाला इलेक्ट्रोड है वो एनोड कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है वो बेटा कैथोड कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। बात बड़ा अजीब है, उल्टी है, विपरीत लग रही है, लेकिन सही है, याद रखिए। यहाँ पर
बेटा विद्युत रासायनिक जितने भी सेल होते हैं, मैं आपको यहाँ एक पॉइंट में अलग करके बताऊंगा, विद्युत रासायनिक सेल, इनमें माइनस वाला इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है और प्लस वाला इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। लेकिन जितने भी विद्युत अपघटनीय सेल होते हैं उनमें प्लस वाला इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है और माइनस वाला इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। एक्चुअल कहानी यही है कि प्लस एनोड होता है और माइनस कैथोड होता है। लेकिन यहाँ पर घटना ये होती है कि Zn माइनस का है और इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो कौन सी है, ऑक्सीकरण। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है वह एनोड होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वह कैथोड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान से आप समझ लेंगे, मैं अलग पॉइंट में आपको नोट पॉइंट में करके बताऊंगा। अब यहाँ पर रिएक्शन समझ लेते हैं, छोटी छोटी रिएक्शन है बेटा, सामने समझेंगे। सबसे पहले Zn इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया, Zn इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया, तो बेटा क्या होगी, Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा सर, बना लेगा Zn प्लस 2 आयन। यहां पर विलयन कौन सा हमारा, विलयन है ZnSO4। मैं दूसरा पेन यूज करके आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। ZnSO4, ZnSO4 अपने 2 आयनों में विभक्त हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो ZnSO4 है वो 2 आयनों में टूट जाता है, एक Zn और एक SO4। मतलब यहाँ पर क्या होता है बेटा, Zn प्लस 2 आयन प्लस SO4 माइनस 2 आयन। ठीक है, यहां पर ये टूट जाता है, तो आगे और मैं बताऊंगा कहानी इसमें होती क्या है। यहां हुआ Zn इलेक्ट्रोड पर क्रिया, ठीक है, ये Zn इलेक्ट्रोड पर क्रिया। हम अब इधर समझते हैं Cu यानी कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्रिया। बेटा कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्रिया क्या होती है तो समझेंगे। यहां पर जो Cu है, कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और बना लिया। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन इसने कॉपर ने ग्रहण कर लिया, तो यहाँ हो गया Cu प्लस 2 आयन और इधर हो गया Cu। मतलब आप समझेंगे, जो दान किया उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, तो Zn प्लस 2 आयन बना लिया, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो Cu प्लस 2 आयन, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इधर Cu रह गया। यहाँ पर विलयन कौन सा था, तो बेटा विलयन है हमारा, यहाँ दूसरा पेन में यूज कर रहा हूँ, विलयन है CuSO4। ये जब अपने आयनों में टूटता है तो बेटा Cu प्लस 2 आयन और प्लस SO4 माइनस 2 आयन। ठीक है, ये होने वाली जो अभिक्रियाएं वो कॉपर इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो रही हैं इधर वाली, और इधर वाली जो अभिक्रिया हो रही हैं वो बेटा Zn इलेक्ट्रोड पर अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, बड़े प्यार से आप लोग समझ रहे होंगे कि गैल्वेनिक सेल, मैंने पहले परिभाषा लिख दी है, गैल्वेनिक सेल का चित्र भी बना रहा हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर समझेंगे कि यहां से ये Zn इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, तो Cu इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। यहां पर इसके ये Cu इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है बेटा, को यहाँ पर एक समय वह आता है जिस समय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते करते इसकी जो आप ये इलेक्ट्रोड देख रहे हैं, इसकी जो परत है वो मोटी होने लगती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस पर चिपकने लगते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोड की जो लेयर है वो मोटी होने लगती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहा है, तो Zn का एक Zn इलेक्ट्रोड है, उसकी लेयर बेटा पतली होने लगती है, एक पतली होने लगती है, जिससे इन पात्रों के अंदर केमिकल्स रिएक्शन होने लगती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक ऊर्जा होने लगती है, रासायनिक ऊर्जा डेवलप होने लगती है। रासायनिक ऊर्जा के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होके जा रहे हैं, तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में ये जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। समझ में आया? यानी कि जो सेल के अंदर सेल, ये जो अर्ध सेल है, एक अर्ध सेल है, दोनों अर्ध सेलों को एक यू आकार की नली मतलब लवण सेतु ने जोड़ रखा है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और रासायनिक ऊर्जा के पश्चात विद्युत ऊर्जा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। तो वही है वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। यहाँ पर ये वोल्टामीटर है, ये माप लेता है कि कितना करंट उत्सर्जित हो रहा है, मतलब कितना करंट मिल रहा है।
बात आ रही है समझ में सब बच्चों को? तो यहाँ पर ये होता है बेटा गैल्वेनिक सेल। आगे हम इसमें एक चीज और आपको बता दें, थोड़ा सा मैं इधर बता दे रहा हूं, इधर इस पेज में समझेंगे। नेक्स्ट पेज में समझाते हैं इसे। देखिए, जितने भी विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, नंबर 1 विद्युत रासायनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस का होता है, वह कैथोड होता है, और जो इलेक्ट्रोड बेटा नेगेटिव होता है, मतलब माइनस का होता है, वह एनोड होता है। ये बात आप याद रखें, ठीक है? मतलब यहां पर अपचयन होता है इसलिए, और यहां पर ऑक्सीकरण होता है इसलिए। ठीक है बेटा? दूसरी बात कि दूसरा पॉइंट है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल विद्युत अपघटनी सेल बेटा, विद्युत अपघटनी सेल में समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है, और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है वह कैथोड होता है। ठीक है? क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है और यहां पर अपचयन क्रिया, और यहां पर अपचयन क्रिया। ठीक है? मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा? तो एक बात ध्यान से दोबारा समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, और बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। तो सामने समझेंगे गैल्वेनिक सेल अर्थात विद्युत रासायनिक सेल, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है सर? तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। परिभाषा हमने लिख दी, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट पे हम चित्र बनाएंगे। चित्र आपके सामने दिख रहा है। चित्र में बेटा 2 अर्धसेल होते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में पहले आपको दिख रहा है ना सामने सब, वो चित्र में 2 अर्धसेल होते हैं, एक जेडन अर्धसेल, एक सीयू अर्धसेल। दोनों अर्धसेल को यू आकार की नली द्वारा जोड़ देते हैं, जो कि लवण सेतु होता है, जिसमें बेटा पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड भरा होता है, और इसमें अगर अगर पदार्थ भरा होता है जो कि जेल होता है, एक जैम की तरह वो भरा होता है, जिससे लवण सेतु बना लिया जाता है, जो कि दोनों अर्धसेलों को जोड़ने में मदद करता है, दोनों अर्धसेलों को आपस में जोड़ता है। जिससे होता क्या है, जेडन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर ये दान करता है, जिससे कि यहाँ पर जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, जहां अपचयन क्रिया होती है, मतलब रिडक्शन होता है। ये जेडन पर होने वाली अपक्रिया, यहाँ पर ये कॉपर पर होने वाली अपक्रिया। तो इतना आप लोगों को समझ गया होगा। इसमें एक विद्युत मतलब वोल्टामीटर लगा होता है, जिससे पता चल जाता है कि विद्युत ऊर्जा कितनी है, कितनी हमें प्राप्त हो रही है विद्युत ऊर्जा, यानी कि इससे हम यहाँ से माप लेते हैं वोल्टामीटर के द्वारा। सेलों के अंदर रासायनिक अपक्रिया होती है, मतलब रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है? अब कार्य आप लिखेंगे यहाँ पर कार्य विधि। तो कार्य विधि कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझिए। इसमें सर्वप्रथम एक जेडन अर्धसेल और एक सीयू अर्धसेल, 2 अर्धसेल लेते हैं, जिनमें जेडन इलेक्ट्रोड और सीयू इलेक्ट्रोड, मतलब 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। जेडन इलेक्ट्रोड माइनस का तथा सीयू इलेक्ट्रोड प्लस का होता है। यहां पर इन दोनों अर्धसेलों को एक लवण सेतु, मतलब यू आकार की नली द्वारा जोड़ के रख देते हैं, जो कि इन दोनों को एक सेल, मतलब कंप्लीट एक सेल में बदल देता है, पूर्ण सेल बना देता है। यू आकार की जो नली मतलब लवण सेतु है, एक पूर्ण सेल बना देता है। उसके बाद
जैसे ये यू आकर की नली इसमें जोड़ते हैं, कंप्लीट सेल बन जाता है, एक पूर्ण सेल बन जाता है। वैसे यहाँ पर जेडन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये जेडन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, जिसके दौरान इलेक्ट्रॉनों को जेडन इलेक्ट्रोड दान करने लगता है और सीयू इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया होती है, जिससे सीयू इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने लगता है। एक समय पर यह होता है कि सीयू इलेक्ट्रोड होता है उसकी परत मोटी होने लगती है, फिर ये जो जेडन इलेक्ट्रोड है ये दान कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को, तो इसकी परत पतली होने लगेगी, मतलब यहाँ पर क्रिया होने लगेंगी, अब क्रिया होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है और वहां से हमें विद्युत मिल जाता है, मतलब यहां से वोल्टामीटर द्वारा करंट को माप लिया जाता है कि कितना करंट या ये दे रहा है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसकी थ्योरी भी मतलब कार्यविधि भी लिख सकते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट आपकी डेफिनेशन, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा यहाँ पर चित्र। अगर चित्र आपने बना लिया है तो आप इसकी कार्यविधि भी आराम से लिख सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होगी कार्यविधि लिखने में। बेटा उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि विद्युत रासायनिक सेल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यदि उसमें एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो बेटा वो कैथोड कहलाएगा, मतलब क्योंकि वहां पर अपचयन होता है। अगर दूसरा इलेक्ट्रोड वहां पर नेगेटिव है वो एनोड कहलाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और बेटा यहाँ पर कैथोड पर अपचयन होता है। तो एकदम आराम से समझ गए होंगे, सिंपल भाषा में आप समझ लेंगे। विद्युत रासायनिक सेल में पॉजिटिव कैथोड और नेगेटिव एनोड, विद्युत अपघटनी सेल में पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड होता है। राइट, तो यहां तक मेरे यकीन से मेरा मानना यह है कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बेटा एक छोटा सा काम आप सभी कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज और वीडियो को लाइक कर देंगे, और वीडियोस को एक छोटा सा और काम है शेयर भी कर देंगे भाई, बस इतना सा आपका काम है। और बाकी मेरा काम है आप लोगों को एकदम बड़े जुनून के साथ पढ़ाना, एकदम विद कॉन्सेप्ट पूरा निचोड़ के साथ पढ़ाना, और मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं आपको, बस बने रहेंगे और जुड़े रहेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद।